नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके का मॉक टेस्ट। 22 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। 22 में से कितना स्कोर आपने गेन किया, और वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आने वाले पुलिस के रिटर्न एग्जाम तथा अन्य सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का जीके का मॉक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ऑन्ग सान सू की इज़ अ नेटिव टू। ऑन्ग सान सू की कहाँ के निवासी हैं? ऑप्शन है म्यांमार, चाइना, जापान या रशिया। बताइए फ्रेंड्स, ऑन्ग सान सू की कहाँ के निवासी हैं? तो ये निवासी हैं म्यांमार की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, ऑन्ग सान सू की म्यांमार के एक लोकप्रिय नेता हैं जो कई सालों से वहाँ लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष कर रही हैं, ऑन्ग सान सू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज नॉट अ पॉलिटिशियन। कौन एक राजनीतिज्ञ नहीं है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। देखिए, आई के गुजराल, जयललिता, एच एन बहुगुणा या एस एल बहुगुणा। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या इसका राइट आंसर होगा? इनमें से कौन से जो हैं एक राजनीतिज्ञ नहीं है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर होगा, एस एल बहुगुणा, यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा। ये एक पॉलिटिशियन नहीं है। ये जो है, ये एक चिपको आंदोलन जो हुआ था, इसके आंदोलन के ये प्रमुख नेता थे एस एल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। बाकी ये तीनों देखिए, आई के गुजराल, जयललिता, एच एन बहुगुणा, ये तीनों जो हैं पॉलिटिशियन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिएटर ऑफ द रॉक गार्डन इन चंडीगढ़ इज। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन के रचनाकार हैं। ऑप्शन देखिए, ली कार्बूजियर, पुपुल जयकर, नेक चंद या नन ऑफ दिस। बताइए फ्रेंड्स, चंडीगढ़ में रॉक गार्डन जो बना है उसके रचनाकार कौन है? तो उसके रचनाकार हैं नेक चंद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन के रचनाकार हैं नेक चंद। रॉक गार्डन की रचना उन्होंने की थी 1957 में। और रोज़ गार्डन भी चंडीगढ़ में ही है। एक और देखिए, रोज़ गार्डन, एक रॉक गार्डन है और दूसरा है रोज़ गार्डन। तो ये भी चंडीगढ़ में है। इसके रचनाकार जो थे वो थे मोहिंदर सिंह रणधावा। कौन थे? मोहिंदर सिंह रणधावा जो थे चंडीगढ़ के रोज़ गार्डन के रचनाकार थे, और इसे उन्होंने एस्टैब्लिश करवाया था 1967 में, 1967 में, यानी कि 10 साल बाद। ली कार्बूजियर जो हैं ये फ्रेंड्स, ली कार्बूजियर, ये एक फ्रांसीसी वास्तुकार थे जिन्होंने चंडीगढ़ का नक्शा तैयार किया था। तो चंडीगढ़ का जो नक्शा तैयार किया था ये किया था ली कार्बूजियर ने, जो कि एक फ्रांसीसी वास्तुकार थे। तो गार्डन से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा गार्डन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गार्डन, तो वो वाला गार्डन है आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिक गार्डन, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्या नाम है उसका? आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिक गार्डन। ये भारत का सबसे बड़ा गार्डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेमिनी रॉय वाज अ फेमस ऑफ। जेमिनी रॉय एक प्रसिद्ध डैश थे। ऑप्शन देखिए, एक्टर, प्रोड्यूसर, डांसर या फिर पेंटर। बताइए फ्रेंड्स, जेमिनी रॉय प्रसिद्ध क्या थे? तो ये थे एक पेंटर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ टिम कुक। टिम कुक कौन है? ऑप्शन आपके सामने देखिए, माइक्रोसॉफ्ट सीईओ, एप्पल सीईओ, एचसीएल सीईओ या नन ऑफ दिस। बताइए फ्रेंड्स, चार ऑप्शन में से टिम कुक कौन है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। टिम कुक जो हैं एप्पल के सीईओ हैं, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं एप्पल के। तो बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेटो गार्बो इज एसोसिएटेड विद। ग्रेटो गार्बो संलग्नित हैं, तो किससे संलग्नित है, किससे संबंधित हैं? ये ऑप्शन देखिए, क्लासिकल डांस, जर्नलिज्म, लिटरेचर या फिर एक्टिंग। बताइए फ्रेंड्स, ग्रेटो गार्बो ये किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं एक्टिंग से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, अभिनय से। देखिए, ग्रेटो गार्बो जो है फ्रेंड्स स्वीडिश अमेरिकी एक्ट्रेस हैं। कौन सी अभिनेत्री हैं? स्वीडिश अमेरिकी अभिनेत्री हैं। ये तो एक्टिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड एरोप्लेन। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, एडिसन, स्टीवेंसन, हॉफमैन या नन ऑफ दिस। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, नन ऑफ दिस। क्योंकि हवाई जहाज का आविष्कार किया था राइट बंधुओं ने। किसने किया था? राइट बंधुओं ने, जो कि थे ऑरविल और बिल्बर राइट। क्या नाम थे उनके? ऑरविल और बिल्बर राइट। उन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ कॉल्ड रावलपिंडी एक्सप्रेस। रावलपिंडी एक्सप्रेस किसे कहते हैं? ऑप्शन देखिए, शोएब अख्तर, इमरान खान, वसीम अकरम या बकार यूनिस। ये भी आसान क्वेश्चन है यहाँ पर। रावलपिंडी एक्सप्रेस, तो ये कहते हैं फ्रेंड्स शोएब अख्तर को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्राइड इज एसोसिएटेड विद। फ्राइड संबंधित हैं। ऑप्शन देखिए, साइकोलॉजी, लेप्रोसी कंट्रोल, डिडक्टिव वर्क या साइकोलॉजी एंड मेडिसिन। बताइए फ्रेंड्स, फ्राइड किससे संबंधित हैं? तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान से।
देखिए सिगमंड फ्राइड, क्या नाम है इनका, पूरा नाम है सिगमंड फ्राइड। ऑस्ट्रिया के एक न्यूरोलॉजिस्ट या तंत्रिका विज्ञानी हैं। और कहाँ के हैं ये, ऑस्ट्रिया के। सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रिया के न्यूरोलॉजिस्ट और तंत्रिका विज्ञानी थे। उन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत ये प्रतिपादित किया था सिगमंड फ्राइड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनीता विलियम्स सुनीता विलियम्स हैं एक, ऑप्शन देखिए एस्ट्रोनॉट, मिसाइल साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट या एस्ट्रोफिजिस्ट। बताइए राइट आंसर क्या होगा। सुनीता विलियम्स इनमें से क्या है। तो सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यात्री हैं, एस्ट्रोनॉट हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। और ये भारतीय मूल की महिलाएं हैं, सुनीता विलियम्स जो भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। ये कहाँ की हैं, अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइटल ऑफ डेजर्ट फॉक्स इज गिवन टू। डेजर्ट फॉक्स की उपाधि दी गई थी, तो ये किसे दी गई थी डेजर्ट फॉक्स की उपाधि। ऑप्शन देखिए प्रिंस बिस्मार्क, हिटलर, इरविन रोमेल या नन ऑफ दिस। बताइए राइट आंसर क्या होगा। डेजर्ट फॉक्स की उपाधि किसे दी गई थी। तो फ्रेंड्स डेजर्ट फॉक्स की उपाधि दी गई थी इरविन रोमेल को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, इरविन रोमेल। देखिए इन्होंने अडॉल्फ हिटलर को सत्ता से हटाने की साजिश में भी भागीदारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अली अकबर इज एसोसिएटेड विद। अली अकबर संबंधित हैं। ऑप्शन देखिए सरोद, सितार, फ्लूट या तबला। बताइए फ्रेंड्स अली अकबर इनमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट से संबंधित हैं। तो अली का अकबर जो है ये संबंधित हैं सरोद से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, सरोद। और सितार से जो एसोसिएटेड हैं, जो सितार से संबंधित हैं, वो हैं पंडित रविशंकर। और फ्लूट बांसुरी से हरि प्रसाद चौरसिया। और तबले से जो है वो जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यामिनी कृष्णमूर्ति इज एन एकम्प्लिस्ड एक्सपोनेंट ऑफ। यामिनी कृष्णमूर्ति एक कुशल प्रतिनिधि हैं, तो किसकी हैं, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक या ओडिसी। बताइए फ्रेंड्स यामिनी कृष्णमूर्ति किसकी कुशल प्रतिनिधि हैं। तो ये है भरतनाट्यम की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। कहाँ का, ये तमिलनाडु का। और कथक जो है केरल का है। ओडिसी जो है उड़ीसा का है। और कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, इसका आंसर आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। कुचिपुड़ी भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हुम द लाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर इज एट्रीब्यूटेड। एक सुंदर कार्य सर्वदा आनंद देता है, इस पंक्ति का श्रेय किसे है। ऑप्शन देखिए जॉन केट्स, चार्ल्स डिकन्स, विलियम वर्ड्सवर्थ या जोनाथन स्विफ्ट। बताइए राइट आंसर क्या होगा। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, तो इसका राइट आंसर होगा जॉन केट्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये जो पंक्ति दी गई है, एक सुंदर कार्य सर्वदा आनंद देती है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये जॉन केट्स की पोएम की एक लाइन है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन टू रीच अंटार्कटिका वाज। अंटार्कटिका तक पहुँचने वाला प्रथम भारतीय था। ऑप्शन दिए गए हैं राकेश शर्मा, GS सिरोही, BK दत्ता या नन ऑफ दिस। बताइए फ्रेंड्स अंटार्कटिका तक पहुँचने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, नन ऑफ दिस। क्योंकि अंटार्कटिका तक पहुंचने वाला जो प्रथम भारतीय था उनका नाम था लेफ्टिनेंट रामचरण। क्या नाम था उनका, लेफ्टिनेंट रामचरण। ये पहले भारतीय थे जो अंटार्कटिका पर पहुंचे थे। और इसके साथ देखिए GS सिरोही जो हैं, GS सिरोही ये पहले भारतीय बने थे। ये पहुंचे थे अंटार्कटिका के दक्षिणी ध्रुव पर, इन्होंने पहली बार पैर रखा था। तो अंटार्कटिका के दक्षिणी ध्रुव पर अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंटार्कटिका के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय, तो वो थे GS सिरोही। और राकेश शर्मा जो थे ये पहले भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे। तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में कौन जाना जाता है। ऑप्शन देखिए दादा भाई नौरोजी, GK गोखले या गोपाल कृष्ण गोखले, BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक, SN बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाने जाते हैं दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सह संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सह संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। और भारतीय अर्थशास्त्र के जनक भी इन्हें कहा जाता है। और भारत में ड्रेन थ्योरी के प्रस्तावक भी यही थे। भारत की जो ड्रेन थ्योरी थी उसके प्रस्तावक भी यही थे। और भारत के पहले व्यक्ति जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रयास किया, तो वो भी दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रयास किया था। भारत के पहले व्यक्ति थे। साथ में देखिए GK गोखले या गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। किसके, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी।
और महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे गोपाल कृष्ण गोखले, और उन्हें कार्यकर्ताओं के राजकुमार के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? कार्यकर्ताओं के राजकुमार, ये उपाधि भी दी गई है गोपाल कृष्ण गोखले जी को। आगे देखिए बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक, देखिए इन्हें लोकमान्य के रूप से जाना जाता है। क्या नाम है इनका उपनाम? लोकमान्य। और सर वैलेंटाइन चिरोल ने उन्हें भारतीय शांति का जनक कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलता है। सर वैलेंटाइन चिरोल ने उन्हें भारतीय शांति का जनक कहा था। किन्हें कहा था? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक। और इन्होंने देखिए मराठा का केसरी समाचार पत्र शुरू किए थे। ये एस.एन. बनर्जी या सुरेंद्र नाथ बनर्जी, देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी राष्ट्रगुरु और इंडियन ग्लैडस्टोन के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था इन्हें? राष्ट्रगुरु और इंडियन ग्लैडस्टोन के नाम से। और इन्होंने द बंगाली समाचार पत्र जो था ये शुरू किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट अर्थ समिट वाज हेल्ड एट, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ब्यूनस आयरस, रियो डी जनेरियो, दार एस सलाम या फिर नन ऑफ दीज। बताइए राइट आंसर क्या होगा? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर इसका होगा रियो डी जनेरो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ये था ब्राज़ील के रियो डी जनेरो में। और कब हुआ था ये? जून 1992 में। कब हुआ था? जून 1992 में ये हुआ था। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए देखिए, ब्यूनस आयरस ये जो है दी गई है, ये कैपिटल है, ये किस देश की राजधानी है? ब्यूनस आयरस। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और साथ में देखिए दार एस सलाम जो है, दार एस सलाम, दार एस सलाम ये तंजानी का सबसे अमीर देश है। दार एस सलाम ये अरबी भाषा का शब्द है और इसका हिंदी में अर्थ होता है शांति का घर। और ये जो है तंजानी का सबसे अमीर देश है दार एस सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 12, 15, 20 या 25। बताइए राइट आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या, तो कुल न्यायाधीशों की संख्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में है 15। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ये जो न्यायाधीश हैं फ्रेंड्स, ये 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्षों के लिए? 9 वर्षों के लिए ये न्यायाधीश जो हैं ये चुने जाते हैं। साथ में क्वेश्चन आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर ह्यूमन राइट रेजोल्यूशन वाज एडॉप्टेड बाय द UN, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष में मानव अधिकार प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? ऑप्शन आपके सामने 1945, 1946, 1947 या फिर 1948। बताइए राइट आंसर क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष में मानव अधिकार प्रस्ताव जो था ये स्वीकार किया गया था? तो ये प्रस्ताव स्वीकार किया गया था 1948 में, 1948। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। 10 दिसंबर 1948 को। कब? 10 दिसंबर 1948 को ये प्रस्ताव जो था ये UN द्वारा स्वीकार किया गया था। अब देखिए UN की बात हो रही तो थोड़ा इसमें डिटेल के बारे में जानते हैं। UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को UNO की स्थापना हुई थी। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं एंटोनियो गुतरेस। कौन है? एंटोनियो गुतरेस। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश हैं वो हैं 193 सदस्य देश हैं इसके। और इसके जो 6 अंग इसके हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग कौन कौन से हैं? देखिए, महासभा, पहला जो अंग है वो है महासभा, द जनरल असेंबली। दूसरा संघ जो है वो है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। और तीसरा जो संघ है वो है न्यास परिषद, यानी कि ट्रस्टीशिप काउंसिल। और चौथा जो संघ है अंग है वो है आर्थिक और सामाजिक परिषद, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और जो 5वां इसका अंग है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और इसका 6ठा अंग जो है वो है सचिवालय, द सेक्रेटेरिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्रॉस वाज फाउंडेड बाय, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन देखिए, JH डुनांट, बेडेन पॉवेल, टिग्वे ली या फेडरिक पेसी। बताइए फ्रेंड्स रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, JH डुनांट। रेड क्रॉस के संस्थापक थे JN डुनांट। इनका पूरा नाम था हेनरी डुनांट। तो और इन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की थी 1863 में। कब की थी? 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना की थी। और इसका जो मुख्यालय है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ है रेड क्रॉस का मुख्यालय? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और प्रत्येक वर्ष 8 मई को रेड क्रॉस दिवस जो है हेनरी डुनांट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क वाज फाउंडेड इन, सार्क की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन देखिए, न्यू दिल्ली, ढाका,
जिनेवा या थिम्पू? बताइए फ्रेंड्स, सार्क की स्थापना कहाँ हुई थी? राइट आंसर होगा ढाका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए राइट आंसर है। सार्क इनके साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, फुल फॉर्म क्या है इसकी? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इसकी स्थापना हुई थी ढाका बांग्लादेश में 8 दिसंबर। कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को, 1985 को इसकी स्थापना हुई थी ढाका बांग्लादेश में। और सार्क का मुख्यालय जो है वो है काठमांडू नेपाल में। कहाँ है इसका मुख्यालय? काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है। और सदस्य देश इसके हैं 8। सार्क के सदस्य देश हैं 8। कौन कौन से? देखिए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका। ये 8 सदस्य जो हैं वो हैं सार्क के। और सार्क के जो वर्तमान में महासचिव हैं वो हैं एसाला बीराकून। कौन है? एसाला बीराकून इसके वर्तमान में सचिव हैं, महासचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीटो पावर इज नॉट पोजेस्ड बाय? वीटो पावर किसके पास नहीं है? ऑप्शन देखिए, यूके, यूएसए, रशिया या जर्मनी? बताइए फ्रेंड्स, इन 4 ऑप्शन में से वीटो पावर किसके पास नहीं है? तो राइट आंसर होगा जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर है। जर्मनी के पास जो है वीटो पावर नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, वीटो पावर जो है केवल 5 देशों के पास है। एक देखिए यूके हो गया, दूसरा यूएसए, तीसरा रशिया और चौथा जो है वो है फ्रांस और 5वां जो है वो है चीन। इन 5 देशों के पास केवल वीटो पावर है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज का मॉक टेस्ट जीके का यहीं तक। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना स्कोर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह का कंटेंट आपको आगे भी लगातार मिलता रहे। जल्द ही मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।